सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थे। सब दादा भगवान की कृपा है, उन्होंने हमें कबूल किया है। मतलब दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिसकी ऊंची बुद्धि होती है, एक जिसकी नीची बुद्धि होती है। दो प्रकार की बुद्धि होती है हर एक मनुष्य में, पर अधिकतर हम जो नीच बुद्धि होती है ना, उसको हम काम में लाते हैं। नीच बुद्धि माना गलत सोचना, गलत बोलना, गलत देखना, कर्म गलत करना। और ऊंच बुद्धि माना अच्छा सोचना, अच्छा कार्य करना, अच्छा बोलना और अच्छा खाना, भले थोड़ा खाना, अच्छा खाना। हेमा सुकंजी खान, हेमा सुकंजी खान। तभी बोला एक बार महाराज के अंदर भी आया, मेरे राज्य में कौन ऊंची बुद्धि है, किसकी नीच बुद्धि है, मैं थोड़ा परख लूं कौन है ऐसा मेरे संसार में, मैं भी देख लूं। तो विक्रमादित्य ने क्या किया, अपनी पोशाक बदल के निकल पड़ा। आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदल कर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे, वहाँ का रास्ता होते मालूम ना था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े और उन्हें हवलदार मिल गया, सरकारी हवलदार, वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय ये अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। इतनी निम्रता से हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख तू देखता नहीं मैं हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं, चल हट किसी दूसरे से जाके पूछ। राजा ने निम्रता से पूछा, महोदय यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है ना। आप सरकारी हो तो अगर किसी को रास्ता बता दो कोई हर्ज तो नहीं है, क्यों नहीं बता रहे हो? खैर मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि मैं आप किस पद के काम के करते हैं, आप किस पद पे काम करते हैं। थोड़ा सा भी हमको पद मिलता है ना तो हमारी अक्कड़ थोड़ी बढ़ जाती है। बिजनेस में भी थोड़ा कार्य बढ़ेगा, थोड़ा अच्छे लोगों की संगत हो जाएगी तो हमारी भी अक्कड़ थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छे लोग वो हैं, शाहूकार लोगों से भी संगत बढ़ जाती है, अक्कड़ मेरी बढ़ जाए। शाहूकार वो, अक्कड़ मेरी बढ़े, थोड़ा ये हमारे में परिवर्तन आ जाता है। तभी वो राजा क्या पूछ रहा है, निम्रता से पूछा, महोदय यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्रा को रास्ता बता दे तो क्या हर्ज तो नहीं है। खैर मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते रहते हैं। हवलदार ने थोड़े भौहें उठाकर चिढ़ करके बोला, कहा अंधा है, अंधा है, मेरी वर्दी देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूं। ये लैंग्वेज, पर यह तो बता इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है, तू होता कौन है मुझसे इतना पूछने वाला। राजा ने कहा मैं सरकारी आदमी हूँ, सिपाही की एज कुछ कम हुई, फिर उसकी अहंकार थोड़ा कम हुआ, अरे ये सरकारी है कहीं मेरी शिकायत न कर दे और मेरी नौकरी न खत्म कर दे। अब डर के कारण थोड़ा धीरज वाला हुआ। उसने पूछा क्या तुम नायक है? राजा ने कहा नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोरा है? उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा तो क्या आप कप्तान हैं?
अहंकार से पूछता जा रहा है, आप कप्तान हैं जो इतनी अकड़ रहे मेरे से पूछ रहे हो। राजा ने कहा नहीं, उससे भी ऊंचा सूबेदार जी है। नहीं। बोला उससे भी ऊंचे हैं, सूबेदार हैं आप। बोला नहीं, उससे भी ऊंचा हूं। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा भाई बस एक सीढ़ी और बाकी है, उससे भी ऊंचा हूं, एक सीढ़ी बाकी है। सिपाही ने गौर से देखा तो सादी पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पड़ गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा माफी मांगने की कोई बात नहीं है, माफी मांगने की बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो जितने नीचे होते हैं वह उतने ही अकड़ ज्यादा होती। क्या बोल रहा है राजा? जितना इंसान नीचे होता है ना, नीचे जात वाला, अकड़ ज्यादा होती है। अब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी निम्रता का बर्ताव सीखोगे। अब तुम बड़े बनोगे तो बर्ताव निम्रता वाला सीखना पड़ेगा ना तुमको भी। जो जितना ऊंचा है वह उतना ही सहनशील निम्रता वाला होना चाहिए, और जो जितना नीचे ओछा होता है वह उतना ही एटा रहता है। इसलिए कहा गया है कि दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है। दुष्ट व्यक्ति के पास क्रोधी अहंकारी होगा ना, वो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा ना, वो विवाद ही करेगा बैठ के। धन को तो घमंड करता है, और यदि व्यक्ति को हो तो दूसरों को परेशान करता है। वही साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करना चाहिए, न कि किसी को सताने में। समझ में आया? भाई अगर दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, पर विवाद नहीं करना चाहिए। अगर धन हो तो घमंड करता है, यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वही साधु प्रकृति के व्यक्ति विद्या दान देने में और धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करना चाहिए। अगर तुम विद्या किसी को दे रहे हो तो निम्रता से विद्या दो। अगर धन का दान कर रहे हो तो निम्रता पूर्वक करो। अगर औरों की रक्षा के लिए धन खर्च कर रहे हो तो अपना नाम ही न करो, क्योंकि तुम तो भगवान के हवाले कर रहे हो ना, निष्काम। उधर अल्लाह ते कर का दे कुछ धनिए जे नाले, हम भगवान के लेके कर रहे हैं ना, निष्काम। औरों के ऊपर एहसान थोड़ी है। ज्ञान सुन रहे हैं तो भी अपने लिए सुन रहे हैं, तो अक्कड़ नहीं होना चाहिए कि मैं सत्संगी हूँ। नहीं, जितना सत्संग अंदर जाए उतनी हमारी निम्रता ज्यादा होना चाहिए। मन नीवा ऐसा होता तो गुरु नानक लिख के नहीं जाता कि मन नीवा मत ऊंची। हमारी मति ऊंची होना चाहिए। जिसकी मति ऊंची है वो राजा है, वो शहंशाह है, वो ही शाहूकार है। ये गुरु का ही दम है जो हमको बनाता है, नहीं तो हमारा काम नहीं है। तभी बोला दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल होती है गुरु बनाता है। ज्ञान दे देकर भगवान से दोस्ती कराता है और मिला के एक कर देता है, जो भव सागर पार करा देता है। ये गुरु का काम है। नहीं तो हम तो हमेशा वाकई में दुनिया में अहंकार, इच्छा, क्रोध, विरोध में सब फंसे हुए हैं, पर गुरु आके बचा देता है। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये अंधेरा मन मना जो हमारे अंदर गलत धारणाएं थी, गलत स्वभाव था, इसको गुरु ने हमारा खत्म कर दिया। तो गुरु के शुक्राने गाते चले, आगे बढ़ते चले। बाकी मरने के टाइम हम बोले कि मेरे से कुछ सीखो, अब मैं जा रहा हूँ तो मेरे से सीखो, कुछ सीखो। अब मैं किसी के लिए रोता नहीं हूँ, धन में आसक्ति नहीं रखता हूँ, तो मरने के टाइम तो कोई भी नहीं रखेगा ना।
पहले ही बेटों को संभाल के दे देते हैं, तो बोला विदाई ले लेते हैं। बोला रोना छोड़ दिया है, आजकल मेरा बारी भी आएगी, अब मेरी बारी भी आएगी। उसी प्रकार अगर मेरी विदाई अचानक हो जाती तो मेरे बाद लोगों का क्या होगा, ये टेंशन। मेरे बाद दुनिया में बड़े बड़े राजा चले गए, राम गयो, रावण गयो, जाको वो परिवार भी चला गया, तो दुनिया चल रही है। तो मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी क्या? नहीं चलेगी। बड़े बड़े महाराजा इस धरती ने खाए, बड़े बड़े वीर योद्धा धरती ने खाए, फिर भी ये संसार अच्छा चल रहा है। और हम धमकियां देते हैं, मैं मर जाऊंगी ना, देखना तुमसे कोई पूछेगा नहीं, मैं मर जाऊंगी ना, फिर देखना। अरे दुनिया में सब जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब आ जा रहे हैं, तो क्या सब नहीं चल रहे हैं क्या? कोई रो के चल रहा है, कोई हंस के चल रहा है, चल तो सब रहे हैं ना। कोई किसी के पीछे गया नहीं है। कोई अगला जमाना नहीं है कि सती हो जाए। पत्नी सती होती है ना, पति थोड़ी सती होते हैं, पत्नी होती है ना। इसलिए दादा भगवान का कहना यही है कि अगर हमने ज्ञान लिया है, अंदर की गहराई में हमारी निम्रता होना चाहिए। वो हमारा परमात्मा से मिला के एक करता है, वो अमर कर देता है, वो मुक्त कर देता है। बाकी बाहर तो है, बात करोगे ही सही ना, बिजनेस में, घर में, सबसे, पर एक अक्कड़ ना होना चाहिए। शब्द वही हो पर अक्कड़ से भी बोलो और प्यार से भी बोलो। बोला ना, लैंग्वेज से पता पड़ता है तुम राजा हो, कौन हो। बोला आपको तो आंखें नहीं, आपको क्या पता। बोला लैंग्वेज से। वजीर आया था, उसने बोला अंधे। सिपाही आया तो बोला अंधे। और जब सिपाही आया, ये वजीर आया तो बोलने लगा सूरदास। अब आप राजा हो, बोल रहे हो हे चक्षुहीन, क्या आपने वजीर देखा? तो हमारी लैंग्वेज से ही पता पड़ता है ये कौन सी क्वालिटी का है। जैसे कपड़ा देखने वाले क्या करते हैं, कपड़े की तार को देखते हैं, इसकी जो तार है वो सूती है, रेशमी है, ऊंची है, हल्की है। ऐसे ही हम भी दादा भगवान के ताकिए के थान की तार हैं। तो हमको ही देखेंगे लोग कि दादा भगवान का ज्ञान, दादा भगवान का, और अक्कड़ इनको। इसलिए जितना नीवा हो नीवियानो रब मिलना। नीवा बना पहलाद प्यारा, पाई पदवी अटल पदवी पाई है। तो हम भी चल ऐसे बनते जाएं, गुरु की कृपा होती जाएगी। इसीलिए कभी भी हेरा फेरी वाले न बने, और कभी भी अपने ज्ञान का अपने अंदर मोल भाव न करें कि ज्ञान से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा कि नहीं, तंदुरुस्ती मिलेगी कि नहीं। बोला ये ज्ञान सबसे ऊंचा है, सबसे। अगर तंदुरुस्ती मिली भी 5 साल के लिए, फिर बिगड़ सकती है, क्योंकि बड़ी उम्र होती है। जैसे ही 70 के बाद तो शरीर और बिगड़ता जाता है। और दवाइयाँ, डॉक्टरों ने अच्छे डॉक्टर भी बनाए हैं आजकल, अच्छा चल रहा है, तो वो भी शुक्राने हैं। पर हम बोले हमेशा हम तंदुरुस्त रहें, और तंदुरुस्त तो हूँ, आत्मा तो हमेशा तंदुरुस्त रहती है, शक्तिशाली रहती है, भरपूर रहती है। रोज अपने को याद दिलाओ, अरे मैं तो आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं जागंदी ज्योत हूँ, मैं प्यार का सागर हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, ये मेरा असली स्वरूप है। रोज अपना ये रूप याद करो। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने। आप सबके भी बहुत 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 शुक्राने।